अब एग्जाम हमारा है तो हम पूरी पूरी यूनिट्स कवर ना करके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर्टिकुलर यूनिट में उस पर फोकस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मनी एंड बैंकिंग की चैप्टर मनी से। देखो मनी क्या है, मनी बेसिकली वो कोई भी चीज़ है जो एक्सेप्टेबल है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब आप उन चीज़ों को, हर चीज़ को वो एक्सेप्ट करोगे। जैसे सपोज अगर मुझे कुछ भी खरीदना है तो हर चीज़ मनी के टर्म्स में है ना, उन पैसों के टर्म्स में जो मेरे पास करेंसी है, तो मतलब वो मेरा मनी है, करेक्ट। अब हमने क्या बोला, हमने मनी के ना फंक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक था प्राइमरी फंक्शंस, सेकंड था सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस मतलब वो फंक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब आपको डे टू डे ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको एक करेंसी चाहिए, उस करेंसी को हमने बोला मनी, जो ओवरऑल इंडिया, ओवरऑल वर्ल्ड एक्सेप्टेड है हमारी करेंसी। अब बात करते हैं मेजर ऑफ वैल्यू। अगर सपोज मान लो मैं एक क्लास की 700 रुपीज़ पर आवर चार्ज करती हूँ, करेक्ट, तो मैंने अपनी टीचिंग सर्विस को मैंने मनी के टर्म्स में लिया। या अगर सपोज मैं गई शॉपिंग के लिए, ठीक है, सपोज मैंने मार्कर खरीदा था मुझे, तो इस मार्कर को भी मैं मनी में कन्वर्ट कर सकती हूँ, राइट, कि सपोज 20 रुपए का है, 30 रुपए का है, दैट इज योर मेजर ऑफ वैल्यू। अब चलते हैं सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शंस आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, मतलब मैं फ्यूचर की ट्रांजैक्शंस कर सकती हूँ मनी के। लेट्स सपोज किसी को लोन लेना है, ठीक, उसने लोन लिया, तो आप ये तो बोलोगे ना कि अगर सपोज मैंने आज इतने का लोन लिया, कुछ टाइम बाद में उसे इंटरेस्ट के साथ आपको रीपे कर दूंगा, अगेन मनी का फंक्शन है। लास्ट फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब आप मनी को स्टोर कर सकते हो फ्यूचर के लिए। ऐसा नहीं है कि मनी खराब हो जाएगा, नहीं। तो बेसिकली मनी के चार फंक्शंस हैं, योर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी के फंक्शंस ने सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जो आपके बार्टर सिस्टम में थी। बार्टर सिस्टम था आपका कमोडिटी टू कमोडिटी, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं सी टू सी इकोनॉमी, बिकॉज कमोडिटी टू कमोडिटी मतलब गुड्स के बदले गुड्स खरीदेंगे, करेक्ट। इतना पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में वो है हमारा टॉपिक मनी सप्लाई। मनी पता था, वो चीज़ जिसके चार फंक्शंस थे, राइट। अब बात करते हैं सप्लाई। इसका मतलब वो पैसा जो भी इकोनॉमी में सर्कुलेशन में है, इन सिंपल वर्ड्स वो आपका मनी सप्लाई है। लेकिन आप एग्जाम लिख के नहीं आओगे, उसकी डेफिनेशन देखिए, टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। पब्लिक मतलब आम जनता। हम बात कर रहे हैं जो स्टॉक ऑफ मनी है ना, हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा, उसकी वही हम बोल रहे हैं उसे मनी सप्लाई। अब ध्यान रखिएगा, सपोज जो पैसा गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, या जो पैसा सेंट्रल बैंक के पास है, उनको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। हम वो कंसिडर कर रहे हैं जो पैसा पब्लिक का है, राइट। और इसके बाद कहते हैं कंपोनेंट क्या है मनी सप्लाई का। कंपोनेंट मनी सप्लाई है M1, उसका बोलते हैं M1 इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD। C मतलब वो करेंसी जो लोगों के पास है, DD वो लोगों का पैसा जो बैंक में डिपॉजिट है, राइट। और बैंक्स कौन से होते हैं जिसमें पैसा जमा कर सकते हैं, दैट इज आवर कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिसमें हमारे पैसे जमा हैं। और ओडी मतलब ऐसे डिपॉजिट्स जो सेंट्रल बैंक के पास है। क्लियर। हमारे पास बुक में हो सकता है आपके पास कंपोनेंट्स में M2, M3, M4 भी हो, बट हमारे सिलेबस में M1 है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस आपको यूजुअली MCQ में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं, हमने पढ़ लिया मनी सप्लाई क्या होता है। अब बात करते हैं आखिर मनी को इकोनॉमी में लाता कौन है। तो वो तीन लोग हैं, तीन चीज़ें हैं। सेंट्रल बैंक जिसको हम एपेक्स बैंक के नाम से भी बोलते हैं। और अगर मैं बात करूँ हमारी इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है, वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और थर्ड है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स ही वही बैंक हैं जिससे पब्लिक डील करती है। पब्लिक के जो अकाउंट होते हैं, लेट्स सपोज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, BOB, तो ये सारे के सारे अकाउंट कमर्शियल बैंक्स ही हैं, सारे के सारे बैंक्स, राइट। और अब मुझे एक क्वेश्चन बताइए, 1 रुपी नोट्स और कॉइन्स कौन इशू करता है? ये इशू करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री।
फिनांस मिनिस्ट्री, राइट। अब आप कहोगे मैम जो बाकी करेंसी है वो कौन इशू करता है, वो आपको इशू करता है सेंट्रल बैंक। दैट्स द रीजन हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक के पास कंप्लीट मोनोपोली है नोट्स को इशू करने की, करेक्ट। यहाँ पे आके हमारा वो सारा पार्ट खत्म होता है जो मनी के लिए इम्पोर्टेंट था। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि हमारा बैंकिंग जो है, इसकी जो सेकंड पार्ट है इसका बैंकिंग, वो क्या है। आपको कोई भी डाउट्स हो प्लीज कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।